हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं आरएक्सजेएस के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। आज तक आपने हमेशा सुना होगा कि यार आरएक्सजेएस में मेमोरी लीकेज होता है। अच्छा, आप आरएक्सजेएस एंगुलर में यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट जेएस में यूज़ कर सकते हो, व्यू में कर सकते हो, आप जहाँ भी यूज़ करना आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं किसी फ्रेमवर्क के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर आरएक्सजेएस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अब यार हमने हमेशा सुना है कि यार आरएक्सजेएस में मेमोरी लीकेज होता है। अच्छा, मेमोरी लीकेज होता है तो मेमोरी लीकेज से बचना कैसे है? मेमोरी लीकेज से बचने के लिए हमने बोला टेक अनटिल लगा दो और टेक लगा दो, टेक व्हाइल लगा दो, बहुत सारे ऑपरेटर है। अब तो टेक अनटिल डिस्ट्रॉय भी आ चुका है। आई थिंक वो एंगुलर में है टेक अनटिल डिस्ट्रॉय। ओके, सो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जिससे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक तरीका होता है अनसब्सक्राइब करने का भी, डॉट अनसब्सक्राइब कर दूंगा अगर मैं तो। आपको पता है कैसे मेमोरी लीकेज से बचना है। बट क्या कभी आपने ये सोचा है कि मेमोरी लीकेज यार एक्चुअली दिखता कैसे है? तो आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ, मेमोरी लीकेज दिखता कैसे है। पहले चीज़ तो देखो, प्रॉब्लम क्या है पहले हम उसे तो देखें। हमने बस एज़्यूम कर लिया दिमाग में कि यार मेमोरी लीकेज होता है। अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैं प्लेग्राउंड खोल लेता हूँ फिर से और मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने बोला ऑफ। अब आपको ये बताना है 1 कॉम ओह सॉरी, ऑफ 1 कॉमा 2 कॉमा 3। ऑफ के बारे में तो आपको पता ही होगा पहले से। ओके, एंड डॉट सब्सक्राइब। ओके, एंड यहाँ पे आ गया कंसोल डॉट लॉग। फ्रेंड्स, 1 2 3 लॉग हो गया, एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप बोलो यार ये क्या बताना चाह रहे हो? ध्यान देना है यहाँ पे, मैंने बोला 1 2 3 आ गया। मैंने यहाँ पे क्या टेक अनटिल लगाया? नहीं लगाया। टेक लगाया? नहीं लगाया। तो क्या यहाँ पे मेमोरी लीकेज होगा? ठीक है? तो आपको इसका जवाब देना है, आपको सोचना है कि यार मेमोरी लीकेज होगा कि नहीं होगा? तो मेमोरी लीकेज एक्चुअली होता ही है। ओके? मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ आपके लिए, आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं अलग से सेपरेट टॉपिक में आपको बताऊँगा। बट आज का टॉपिक जो है, वो ये है कि मेमोरी लीकेज दिखता कैसे है? मेरे को देखना है। यार मैंने ना आपके लिए पहले से एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल तैयार रखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑपरेटर नहीं जो आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा। सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट अक्रॉस द सर्विसेज हम डेटा पास करते हैं। अगर मैं एंगुलर की बात करूँ, ये एक हॉट ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है? इंटरवल, इंटरवल भी मेरा एक सेट इंटरवल की तरह है। एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे ये रन होगा। टेक अनटिल, आपको पता ही है टेक अनटिल का काम क्या है? किस टाइम पे मेरे को, कब तक मेरे को ऑब्जर्वेबल को चलाना है, कब मेरे को डिस्ट्रॉय करना है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं मतलब। और स्विच मैप, तो हाँ, आपको पता है कि स्विच मैप का काम क्या है? कि कोई भी रिक्वेस्ट है, उसको लेगा, बट प्रीवियस रिक्वेस्ट को कैंसल कर देगा। ठीक है जी? ये इसका काम था। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला फ्रेंड्स, ध्यान देना, मैंने एक सब्जेक्ट बना दिया डिस्ट्रॉय नाम से, और उसमें पीछे डॉलर लगा दी, कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं। अब मेरे एग्जांपल में बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने बोला इंटरवल, इंटरवल ऑफ 1000। इंटरवल मैंने क्या बोला, सेट इंटरवल की तरह है। तो इसका मतलब पहली चीज, ये क्रिएशनल ऑपरेटर है, तो इसके पीछे मैं पाइप लगा सकता हूँ, तो डॉट पाइप ना इंटरवल में लग गया। अच्छा, ये वैल्यू क्या देता है मेरे को? यार ये मेरे को ना 0 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यू देगा। तो एक काम करते हैं, मैं इस पूरे कोड को चलाने के बजाय मैं आपको ना यहाँ पे सेपरेटली इसको चला के दिखा देता हूँ कि पहले चीज़ें होती क्या-क्या हैं, ठीक है? कौन मेरे को क्या करने वाला है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है यार। मैंने बोला अगर मैं 1000 कर दूँ और डॉट सब्सक्राइब कर दूँ सीधा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, मैं कंसोल डॉट लॉग लिख रहा हूँ, ठीक है? ये कॉल बैक फंक्शन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसे, और ये ऑटोमैटिकली चल जा रहा है, ये कॉल हो जा रहा है। मेरा कंसोल डॉट लॉग को मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं पास कर रहा हूँ। ध्यान देना, ये शॉर्टकट है। अच्छा, मैं ये भी लिख सकता था, मैं एक कॉल बैक फंक्शन भेज सकता था, और फिर यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं डेटा बोल सकता हूँ और डेटा मेरे को इस कॉल बैक फंक्शन में मिलेगा। ध्यान देना, 0 1 2 3 4 ये आता रहेगा फ्रेंड्स, जब तक मेरा ऑब्जर्वेबल कंप्लीट नहीं हो जाता, चलता रहेगा, इनफाइनाइटली चलेगा 1 सेकंड के बाद। तो आपको इंटरवल की फंक्शन पता चल गया। मैं वापस कोड पे आता हूँ। मैंने बोला ओके, इंटरवल का फंक्शन तो पता चल गया है। अब मैंने यहाँ पे पाइप लगाया और यहाँ पे मैंने बोला टेक अंटिल डिस्ट्रॉयर एफ। टेक अंटिल डिस्ट्रॉयर एफ मतलब मैंने बोला कि तब तक लेना,
तब तक मेरा इंटरवल चलता रहेगा जब तक मेरा जब तक मेरा डिस्ट्रॉय डॉलर जो है वेरिएबल, ये ट्रिगर नहीं हो जाता। ध्यान देना, ये ट्रिगर नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा मेरा, ठीक है इंटरवल। ना ओके, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है। चलिए, उसके बाद मैंने बोला एक स्विच मैप लगा दिया, और स्विच मैप में मैंने क्या बोला, स्विच मैप देखो 2 काम करता है। पहले तो प्रीवियस जो उसके प्रीवियस कोई भी कॉल अगर नेटवर्क टैब में है तो उसे कैंसल मार देगा। और दूसरी चीज़ उसने बोला, उसके अंदर से आपको हमेशा ऑब्जर्वेबल ही रिटर्न करना होता है। अगर आपको याद होगा ना, अच्छा, आप एपीआई कॉल करते हो, आपको पक्का गारंटी पता होगा कि आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लिखोगे इसके अंदर से। आप ऐसे लिखोगे कि दिस डॉट एचटीटीपी या फिर दिस डॉट सर्विस का नाम, और यहाँ पे सर्विस हो गया और सर्विस का नाम है डिस्प्ले, चलो, ठीक है? आप यही तो करते हो। और डिस्प्ले ने क्या किया? डिस्प्ले ने आपके एक ऑब्जर्वेबल को रिटर्न किया यार। तो हमेशा स्विच मैप के अंदर से एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न होता है या फिर प्रॉमिस, दोनों चीज़ रिटर्न हो सकती है। तो स्विच मैप अगर आपने नहीं पता आपको, तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, स्विच मैप के बारे में बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। चलिए वापस आते हैं। तो मैंने बोला मेरा जो स्विच मैप है वो एक इंटरवल रिटर्न कर रहा है, मतलब एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करना है उसे, और मैंने बोला मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेबल क्या है, एक इंटरवल, जो कि 500 मिलीसेकंड के बाद ट्रिगर होता है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, ये देखो पाइप यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब लगाया और मैंने सब्सक्राइब के अंदर बोला 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैंने यहाँ पे बोला एक कॉल बैक फंक्शन डाल दो। कुछ अगर फेल हो गया तो भई ये कॉल बैक फंक्शन नहीं चलेगा, आपकी स्ट्रीम ही बर्बाद हो जाएगी, ठीक है? पहला तरीका तो ये था। अच्छा, ऐसे केसेस में हम एरर कैसे हैंडल करते थे? डॉट पाइप लगा के और कैच एरर यूज़ करके, ठीक है जी? इस तरीके से हम काम कर लेते थे। चलो बहुत सही है। बट मैंने बोला दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि एक आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दो, और ऑब्जेक्ट के अंदर आप 3 कॉल बैक फंक्शन हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट, अच्छा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इस तरीके से चलिएगा। ध्यान देना फ्रेंड्स यहाँ पे, और कंसोल डॉट लॉग, देखो यहाँ पे एरर आएगी नहीं क्योंकि मेरे मेरे कंट्रोल में है ना सारी चीज़ें, तो मैं चाहता ही नहीं कि एरर आए, है ना? मेरे को मेरी स्ट्रीम मेरे कंट्रोल में अभी, मुझे पता है एरर कभी आ ही नहीं सकती, इसलिए मैंने एरर ब्लॉक लिखा नहीं था। बट अभी जस्ट आपको समझाने के लिए कि सब्सक्राइब के अंदर एक तो मैंने बोला नेक्स्ट कॉल बैक फंक्शन है। देखो ये कॉल बैक फंक्शन है, ध्यान देना। ये कंप्लीट एक कॉल बैक फंक्शन है, एरर एक कॉल बैक फंक्शन है। नेक्स्ट कब चलेगा? नेक्स्ट शब्द तब चलेगा जब भी मेरे पास ऊपर से कोई डेटा आ रहा है, वी में डेटा आ जाएगा। कंप्लीट कब चलेगा? जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, ये बोलेगा भाई मेरे पास अब कोई भी डेटा नहीं है, तब मेरा कंप्लीट ट्रिगर हो जाता है। और एरर तब चलता है जब मेरे ऊपर से स्क्रीन में कोई एरर है, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला यार अभी तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेमोरी लीकेज कैसे होने वाला है और कैसे दिखता है। चलो कोई बात नहीं, मैंने ये तो लगा दिया यहाँ पे इंटरवल, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और मैंने ना यहाँ पे सेट टाइम आउट बोला, ध्यान देना। और मैंने सिंपल बोला कि जो मेरा सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट ऐसे ट्रिगर कर दो यहाँ पे डॉट नेक्स्ट, और डॉट कंप्लीट आप करो ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल नेक्स्ट करने से भी मेरा ये ट्रिगर हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही मेरा नेक्स्ट करने से ट्रिगर होगा, तो ये एक्चुअली मेरा टेक अंटिल वाली पार्ट ट्रिगर हो जाएगा, और ये क्या बोलेगा, इंटरवल को डिस्ट्रॉय कर देगा फ्रेंड्स। मतलब मेरी स्ट्रीम को कंप्लीट कर देगा। तब बोलोगे जब स्ट्रीम कंप्लीट हो गई तो यार, तब से आप कहना क्या रहे हो? मतलब अभी भी मुझे समझ नहीं आया कि मेरा मेमोरी लीकेज कैसे दिखेगा। चलो, अब मैं ना इसे फाइनली रन करके दिखाता हूँ। राइट साइड में इसको मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे ला के, मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं यार एक बार, ठीक है? थिंक हम कंसोल व्यू में नहीं है क्या? रीस्टार्ट करते हैं अगर, ये कंसोल मैंने बंद किया। अच्छा, अच्छा मैं यहाँ पे वापस से इसे रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ध्यान देना मेरी बात पे। स्टार्टेड इनर इंटरवल ऑफ फटीग 0। अच्छा ये देखो आप, ये देखना, ये कंटिन्यूअसली प्रिंट हो रहा है। पहले आप इसे देखते रहो, पल 1 मिनट तो देखते रहो, ये क्या हो गया? मैं ऊपर गया, स्टार्टेड इनर इंटरवल फॉर टिक 0, स्टार्टेड इनर इंटरवल फॉर टिक 1, डिस्ट्रॉय एमिट इनर वैल्यू 0 1 2 3 4। अरे ये क्या हो गया? ये तो रुक ही नहीं रहा यार। अच्छा, अब बोले ये क्या हो गया यार? मैंने तो डिस्ट्रॉय भी लगा रखा है, मैं तो ये तो ट्रिगर होना चाहिए यार, तो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ? तो ये ही मेमोरी लीकेज है फ्रेंड। अच्छा, ये मेमोरी लीकेज है, पर हुआ कैसे?
ठीक है? और ये वैल्यू कौन-सी आ रही है? इनर वैल्यू। ध्यान देना मेरे पास 2 चीज़ें थी, स्टार्टेड इनर और टिक और दूसरी इनर वैल्यू। अब मैं इसको ना पहले नीचे से क्लोज़ कर देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हुआ क्या। फ्रेंड्स ध्यान देना, जब मेरा ये 1000 मैंने यहाँ पे डाला मतलब 1 सेकंड के बाद मेरा नीचे क्या होगा? अच्छा इसने बोला टेक अंटिल, जब टेक अंटिल ने बोला मैं अपना काम तब करूँगा जब मेरे अंदर जो गिवन ऑब्जर्वेबल है वो ट्रिगर हो जाए। अच्छा ये कब ट्रिगर होगा? ये ट्रिगर होगा 2.5 सेकंड के बाद। चलो, अब ध्यान देते हैं फिर से। मैं गया यहाँ पे गया मैंने बोला 1 सेकंड के बाद मैं यहाँ पे ये कंसोल करूँगा स्टार्टेड इनर इंटरवल फॉर टिक 0, क्योंकि आपको पता है इंटरवल 0, 1, 2, 3 देता है। तो अच्छा, तो मैंने बोला कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ड्राई रन करते हैं 1 सेकंड के बाद ये आएगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 0। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकंड स्टार्ट इंटरवल सॉरी स्टार्टेड इनर इंटरवल फॉर टिक 0, ये वाला कंसोल आया। अब इसने बोला मैंने क्या रिटर्न किया? इंटरवल ऑफ 500। ओके, क्या स्विच में पहले चला कभी? नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो प्रीवियस उसके पास कुछ है ही नहीं। तो प्रीवियस स्ट्रीम इसके पास कुछ नहीं है स्विच मैप के पास, ठीक है? अच्छा, तो इसने बोला इनर इंटरवल ऑफ 500, तो मतलब यार अब इसने क्या बोला ना कि अब आधे सेकंड के बाद तू यहाँ से रिटर्न होगा। मतलब एक स्ट्रीम भेजेगा यहाँ से जिसकी वैल्यू होने वाली है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 इस तरीके से और आधे सेकंड के इंटरवल के बाद। ओके, तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे आया, मैंने बोला 1 सेकंड जब ये हो गया, ओके, 1 सेकंड के बाद फिर इसने बोला 0.5 सेकंड के बाद, देखो ध्यान देना फ्रेंड्स यहाँ पे, 0.5 सेकंड के बाद क्या हुआ, मेरा ये गया सब्सक्राइब के पास। क्यों? उससे पहले क्यों नहीं गया? क्योंकि यार ये इंटरवल ने तो वेट करा दिया ना, उसने बोला बस 0.5 मिलीसेकंड के बाद मैं चलूँगा। 0.5 सेकंड के बाद, सॉरी नॉट मिलीसेकंड। अच्छा जब वो यहाँ पे गया ना उसने पता है क्या बोला? इनर वैल्यू कितना? 0। 0 क्यों? क्योंकि अब इस वाले ने 0 दिया है। अंदर वाले इंटरवल ने 0 दिया है तो इनर वैल्यू 0 मेरी यहाँ पे आ गई। तो होना कुछ ऐसे चाहिए था, इनर वैल्यू 0। अच्छा, तो ये कब चला? ये चला मेरा टोटल 1.5 सेकंड के बाद अगर ढंग से देखा जाए। क्योंकि 1 सेकंड का इसने लिया फिर इसने 0.5 दिया तो ओवरऑल स्टार्टिंग एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट से 0.5 मतलब 1.5 सेकंड के बाद मेरा इनर वैल्यू 0 आ गया। अच्छा, और एक चीज़ ये भी ध्यान देना, ये 2.5 सेकंड पे मेरा सेट हो रखा है, ये भी ट्रिगर होगा फ्रेंड्स, ये भी ध्यान देना। पर अभी तक 2.5 सेकंड हुए नहीं, अभी तक 1.5 सेकंड हुए हैं, ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पे ये ऊपर गया होगा, ओके? क्योंकि मेरा इंटरवल तो ये फिर चलेगा। अब ये 1.5 सेकंड हुआ, इस पे मैं 0.5 सेकंड और लगा दूँ अगर, ठीक है? 1.5 सेकंड है प्लस 0.5 सेकंड और लगा दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। और जैसे ही 2 सेकंड हुआ मतलब मेरा ये ऊपर वाला फिर से चल गया और फिर इसने बोला इनर इंटरवल फॉर टिक 1, ओके? इसने क्या बोला? इनर इंटरवल फॉर टिक स्टार्टेड इनर इंटरवल फॉर टिक 1। फिर इसने क्या बोला? स्विच मैप के अंदर जब वो आया, स्विच मैप के अंदर जब वो आया तो उसके अंदर पहले क्या था? पहले इंटरवल था। तो उसने बोला प्रीवियस वाले को उड़ा दो। उसने बोला प्रीवियस वाले को उड़ा दो। तो प्रीवियस वाला इंटरवल जो था वो डिलीट हो गया है। अब नया इंटरवल सेट हो गया। ठीक है? अगेन वो अब 0 से वैल्यू स्टार्ट देना शुरू करेगा 0, 1, 2, 3, 4। बात समझ आ गई? चलो आ गई होगी। अच्छा, अब ये क्या हुआ यार ध्यान दोगे अगर आप, तो 2 सेकंड के बाद मेरा ये हुआ। अब होना क्या चाहिए था आइडियली कि 2 सेकंड प्लस 0.5 सेकंड मतलब 2.5 सेकंड के बाद मेरा क्या चलना चाहिए था? 2.5 सेकंड के बाद मेरा चलना चाहिए था ये वाला, क्योंकि ये फिर आधे आधे सेकंड के बाद ये फिर चलेगा ना, ठीक है? तो होना क्या चाहिए था? इनर वैल्यू 0 नॉट 1, 1 मत बोलना आप, इनर वैल्यू 0, ठीक है? 2.5 सेकंड के बाद क्यों मैंने बोला 0? क्योंकि प्रीवियस वाला इनर वो तो उड़ गया ना इंटरवल, वो तो कैंसल कर दिया इसने स्विच मैप ने। तो जब नया आया उसने बोला 2.5 सेकंड के बाद अगेन मैं चलूँगा इनर वैल्यू 0, 2.5 सेकंड आएगा। बट फ्रेंड्स ध्यान देना, 2.5 सेकंड में तो मेरा ये भी चलना था। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ी टाइमिंग की बात हो गई यार कि पहले कौन चलेगा?
अच्छा 2.5 सेकंड पे मैं इसको चलाऊँ या मैं इसको चलाऊँ? तो यार देखो प्रायोरिटी जो मिलेगी वो सेट टाइम आउट को मिलेगी, ठीक है? तो इसलिए पहले मेरा सेट टाइम आउट चल जाएगा, वो बोलेगा डिस्ट्रॉय एमिट वो कर देगा, ठीक है? सीक्वेंस थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकती है, पर कोई बात नहीं, ये नहीं चलेगा क्रॉस, इसको बोलो क्रॉस, ये नहीं चलेगा। तो चलेगा क्या? ये चला मेरा डिस्ट्रॉय एमिट। फिर मैंने बोला डिस्ट्रॉय नेक्स्ट, जैसे ही मैंने डिस्ट्रॉय नेक्स्ट और डिस्ट्रॉय कंप्लीट बोला, तो मेरी ये वाली चीज़ चल गई और इसने क्या बोला, जो ये स्ट्रीम है, मेन इंटरवल वाली स्ट्रीम है जो हर 1 सेकंड में चल रही थी, उसने बोला इसे डिस्ट्रॉय कर दो, इसे खत्म कर दो। खत्म कर दिया? ठीक है जी, खत्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, उसने इसको खत्म किया, ये पाइप, ओके? उसने इसे खत्म किया और वो आ गया आपके स्ट्रीम कंप्लीटेड के पास, नहीं आया अभी तक, ठीक है? इसको खत्म करने के बाद उसे आइडियली आना चाहिए था इसके पास, बट वो नहीं आया फ्रेंड्स। हुआ क्या? हुआ यूँ कि आपका आउटर वाला तो कंप्लीट हो गया, ठीक है? बट आपका जो अंदर वाला स्ट्रिंग बचा तो अभी भी अलाइव है, वो मरा नहीं अभी तक, ठीक है? अच्छा, मैंने इसको थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम वापस रन करके देखते हैं। देखो, अब देखो, इसका सीक्वेंस देखना, सीक्वेंस आगे-पीछे कुछ हो सकता है, इसको आप इग्नोर कर लो। मैंने बोला स्टार्ट इनर इंटरवल टिक 0, ओके। फिर मैंने बोला इनर वैल्यू 0 आएगा, बिल्कुल आ गया। फिर मैंने क्या बोला, स्टार्टेड इनर इंटरवल टिक 1 आना चाहिए था, बट ये आया नहीं। 2 सेकंड्स के बाद, ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट सेकंड्स की बात कर रहे हैं हम, सेकंड्स में देखो, देखो, क्योंकि सेकंड्स की बात हो रही है तो यार थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ऊपर-नीचे हो सकती है, ठीक है? एक्यूरेट आंसर आपको बहुत मुश्किल है मिलना इसमें यार। अब देखो, मैंने ये बोला कि यार स्टार्टेड इनर इंटरवल फॉर टिक 0, फिर स्टार्टेड इनर इंटरवल फॉर टिक 1, बट आना इनर वैल्यू 0 भी चाहिए था, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस से रन करा ले रहा हूँ, आपको हर बार आंसर अलग मिलेगा। बट आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हमारी टाइमिंग में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है यार, इतना मैं एक्यूरेट नहीं कर पाएगा ये कैलकुलेट, क्योंकि 0.5 सेकंड, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर मेरा इस तरीके से आउटपुट ये आना चाहिए। देखो, स्टार्टेड इनर इंटरवल फॉर टिक 0 आया, फिर इनर वैल्यू 0 आया, फिर 1 सेकंड के बाद ये आया, फिर 1.5 सेकंड के बाद इनर वैल्यू 0 आया, फिर 2 सेकंड के बाद मेरा क्या आ गया, स्टार्टेड इनर इंटरवल फॉर टिक 1 आ गया। देखो 2 सेकंड के बाद बिल्कुल मैं कैलकुलेट कर रखा है। फिर 2.5 सेकंड के बाद मैंने क्या बोला था, 2.5 सेकंड के बाद मेरे पास ये भी चलना था और इनर वाला भी चलना था। बट हुआ क्या, उसने प्रायोरिटी इसे दे दी, ठीक है? और उसने बोला डिस्ट्रॉय एमिट चला दिया उसने। डिस्ट्रॉय एमिट चलाने के बाद इसने क्या बोला यार, देखो, ओके, उसने बोला मैं आपके आउटर इसको तो उड़ा दूँगा। अब ये कहीं पर आपको ये नहीं दिखेगा, ये वाला कंसोल, कहीं नहीं दिखेगा। देखो नीचे तक। बट हुआ क्या? आपको कौन-सा दिख रहा है? ये वाला ये दिख रहा है आपको, इनर वैल्यू 0, इनर वैल्यू 1, 2, 3, 4, ठीक है? अब वापस मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। अब इसे समझो यार कि हुआ क्या ना, जब मैंने टेक अंटिल को ऊपर लगाया, तो मेरा ये चला, मेरा बिल्कुल ही चला। डिस्ट्रॉयर चीज़ चलने के बाद डिस्ट्रॉयर ने यार ये तो बोलेगा, डिस्ट्रॉयर को ऊपर से स्ट्रीम क्या मिली? स्ट्रीम तो उसे इंटर वाली मिली, तो इंटर वाली स्ट्रीम को डिलीट कर दो। बट यार ये वाली स्ट्रीम तो बच गई ना, ये कहाँ डिलीट की उसने? तो नीचे वाली स्ट्रीम को डिलीट नहीं किया उसने, नीचे तो इंटरवल ही बच रखा है, ये कभी खत्म ही नहीं हुआ, इस बात को समझना। और जब ये खत्म नहीं हुआ, तो आपका इसने कंटिन्यू कर लिया, इसने टेक ओवर कर लिया, इसने बोला अब मैं करूँगा, ठीक है? आउटर वाला गया तो क्या हो गया, मैं तो बचा हूँ, मेरे को तो आपने उड़ाया नहीं। तो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था यार, ठीक है फ्रेंड्स? ओह सॉरी, मैं वेब व्यू खोल दे रहा हूँ बार-बार। तो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो यही था। अच्छा, अब यहाँ पे कंसोल को इग्नोर करो, बट मेन मेन चीज़ जो है, स्टार्ट आया, इनर वैल्यू आया, फिर 1 आया, फिर डिस्ट्रॉय हो गया, फिर इनर वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा यार। तो यही आपका मेमोरी लीकेज है, मेमोरी लीकेज ऐसे दिखता है, ओके? क्या होता है मेमोरी लीकेज? जब आपका कोई ऑब्जर्वेबल वैल्यू एमिट करना बंद नहीं कर रहा है, वो कंटिन्यूअस वैल्यू एमिट कर रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं कि 1 सेकंड में, कंटिन्यूअस का मतलब हो सकता है कि वो 15 मिनट में कर रहा है, वो 20 मिनट में कर रहा है, बट वो कर रहा है। वो आपको वैल्यू दे रहा है, वो खत्म हुआ ही नहीं। तो जो वो खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब आपका मेमोरी लीकेज है। आपको बात समझ आ गई हुआ क्या?
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। ओके, मैं आपको फिर भी एक बार फटाफट से दोबारा से बता देता हूँ कि मैंने एक इंटरवल लगाया था जो कि आउटर ऑब्जर्वेबल है और 1-1 सेकंड में एमिट करेगा। फिर मैंने एक इनर ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल लगाया जो कि 0.5 सेकंड में रन होगा। अच्छा, हमने आउटर वाले को तो डिलीट कर दिया। टेक अंटिल डिस्ट्रॉय ने क्या बोला यार, मेरे पास जो स्ट्रीम आएगी मैं उसी को तो उड़ाऊँगा। अब इसको डेप्थ में समझना है तो आपको टेक अंटिल के अंदर घुसना पड़ेगा कि टेक अंटिल दिखता कैसे है? तो टेक अंटिल मेरी समझ से तो ये कहता है कि यार आपके पास ऊपर से जो स्ट्रीम आ रही है उसे उड़ा दो, और ऊपर से तो मेरे पास इंटरवल आ रही है, उसने उड़ा दिया। देखो उड़ाया उसने, ऐसा नहीं कि उड़ाया नहीं, उड़ा दिया। बट उसने फिर यहाँ पे नीचे जो इंटरवल था ये तो बच गया ना, ये तो खत्म हुआ ही नहीं कभी। ये तो मेरा लूप में सॉरी मतलब ये तो मेरा अलाइव है, तो ये चलता रहेगा। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए आपको हमेशा बताया गया होगा कि अच्छा अगर मैं टेक अंटिल ही ना लगाऊं तो, देखो टेक अंटिल ही ना लगाऊं तो कैसे दिखेगा? देखो, अच्छा आपको इनर वैल्यू 0 ही मिलेगी हमेशा, 1 कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्विच मैप ना प्रीवियस वाले को डिलीट कर देता है। स्विच मैप आपके प्रीवियस वाले को डिलीट कर दे रहा है, इसलिए आपको कभी 1 मिलेगा ही नहीं, अंदर वाले इंटरवल में। ठीक है? अच्छा, अब मैंने क्या बोला है, स्विच मैप सॉरी यहाँ पे जो टेक अंटिल है इसको लगाओ आप लास्ट में। लास्ट का मतलब होता है जहाँ पे आप सब्सक्राइब करने वाले हो ना, उसके जस्ट ऊपर लगा दो। ठीक है? इससे क्या होगा, स्ट्रीम कंप्लीटेड, और जैसे स्ट्रीम कंप्लीटेड का मतलब वो कंप्लीट के अंदर आ गया, और फ्रेंड्स कंप्लीट के अंदर आ गया का मतलब होता है कि मेरा ये जो ऑब्जर्वेबल है ये कभी भी अब आगे एमिट नहीं करेगा वैल्यू, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। इसके बाद डेटा हो ना हो मुझे नहीं पता, बट ये आगे खत्म हो गया। इसका डेटा नहीं है, आप ये सिंपल भाषा में ये समझो। तो टी कंटिल डिस्टेंस नीचे लगाने से इतना फर्क पड़ा है, ऊपर लगाने से इतना फर्क पड़ा है। देखो ऊपर नीचे करने से कितना फर्क पड़ गया। ठीक है? अच्छा, वापस मैं नीचे लगाता हूँ, वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। इसने बोला कि भाई देखो, जैसे ही मेरा डिस्ट्रॉय लेफ्ट ट्रिगर हुआ होगा ना, इसने क्या बोला होगा, इसके ऊपर जो भी स्ट्रीम है, इसके ऊपर देखो 2 स्ट्रीम है, एक तो इंटरवल वाली, फिर इंटरवल वाली स्विच मैट के पास गई होगी, फिर उसने ये वाली इंटरवल वाली स्ट्रीम दी होगी। तो देखो ऊपर से नीचे आते-आते मेरे पास स्ट्रीम तो एक ही बन रही है ना। मेन स्ट्रीम ये थी, इसने दिया स्विच मैप के पास गया, स्विच मैप ने मेरे को स्ट्रीम को थोड़ा मैनिपुलेट करके मेरे को दे दिया, अब वो टेक अंटिल के पास आया। तो टेक अंटिल ने बोला मेरे पास ऊपर जो भी स्ट्रीम है सबको उड़ा दो, तबाही कर दो सबकी, ठीक है? और जैसे तबाही हो गई सबकी तो उसने बोला ओके कंसोल डॉट लॉग स्ट्रीम कंप्लीटेड, स्टार्टेड इनर इंटर फॉर 0। अच्छा वापस से रन कराओ, देखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होना ये चाहिए था देखो, स्टार्टेड इंटर इनर इंटर फॉर टिक 0, फिर आना तो ये चाहिए कि मेरा इनर वैल्यू 0 भी आनी चाहिए, बट यार ये टाइमर का मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ कि 500 मिलीसेकंड, 1000 मिलीसेकंड, ये टाइम को एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो इतना हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? जितनी बार करूँगा शायद आउटपुट आना चाहिए एक बार, ठीक है? नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट जो मेन मुद्दा था आपको वो बात समझ आ गई होगी, राइट? इसीलिए हमें कहा जाता है कि टेक एंड टिल को नीचे लगाओ हमेशा, ठीक है? रीज़न यही था कि ऊपर से स्ट्रीम आ सकती है, अंदर कोई छुपी हुई स्ट्रीम हो सकती है ना, मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है। बट ये हो सकता था ना यहाँ पे कोई एपीआई कॉल हो, वेब सॉकेट लगाओ, और वेब सॉकेट आपको कंटीन्यूअस डेटा दे रहा है, और अगर ऐसा होता तो मैं तो इसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं करता था, मैं तो ऊपर वाली स्ट्रीम को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको बात समझ आ गई, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल्दो ये एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल नहीं था, जस्ट आपको समझाने के लिए कि टेक अंटिल ऊपर-नीचे लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, और मेरा एक्चुअली जो मेमोरी लीकेज जो दिखता है ऐसे, तो दिखता कुछ इस तरीके से ही है। मेमोरी लीकेज का मतलब ही ये होता है कि अगर आपका कोई ऑब्ज़र्वेबल है, वो कंटीन्यूअस डेटा दे रहा है। अब सवाल आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लगाया था ऑफ, यहाँ पे लगाया था मैंने ऑफ 1, 2, 3 डॉट, मैंने बोला यहाँ पे सब्सक्राइब, और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट, ठीक है? और नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ
जब यहाँ तक हम आ ही गए हैं तो डी डेटा के लिए डेटा लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं। और यहाँ पे मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग डेटा, क्या हमारे पास ऑफ इम्पोर्टेड नहीं है क्या? ओके, ऑफ इम्पोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने बोला कंप्लीट। ये भी एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर कॉमा आएगा, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग कंप्लीटेड। देखो क्या हुआ यहाँ पे। मैं इस वाले को ना फिलहाल हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, अरे फालतू नहीं तो चलता रहेगा। देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला था, अगर मैं ऑफ 1 2 3 करता हूँ, सब्सक्राइब करके कंसोल कर देता हूँ, तो क्या है यहाँ पे मेमोरी लीकेज होगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1 आया, ओके 1 आ गया, 2 आया, 2 प्रिंट हो गया, 3 आया, 3 प्रिंट हो गया। अब जैसे ही ऑफ ने पता क्या बोला? ऑफ ने बोला कि जैसे ही आपका काम खत्म, मेरे पास डेटा खत्म, मैं कंप्लीट को ट्रिगर कर दूँगा। तो कंप्लीट को ट्रिगर करने का मतलब ये हो गया कि यार मेरा स्ट्रीम अब आगे कभी डेटा नहीं देगा। तो इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे कोई मेमोरी लीकेज नहीं है, क्योंकि मेरा कंप्लीट चल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे अगर मैं टेक अंटिल डिस्ट्रॉय लगाऊँ ना, तो उसको नॉनसेंस बोलेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो? कोई मतलब नहीं है उसका टेक अंटिल डिस्ट्रॉय लगाने का, ठीक है? टेक अंटिल डिस्ट्रॉय तब लगाओ जब आपको पता है कि आपकी स्ट्रीम कंटीन्यूअस आती रहेगी, ओके? खत्म नहीं होगी, जैसे इंटरवल वाला केस हो गया, या फिर आप सब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हो, आपको पता है सब्जेक्ट कभी खुद से कंप्लीट नहीं होता। सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना पड़ता है लाइक दिस, ऐसे। ओके फ्रेंड्स? तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको मेरा ये एग्जांपल समझ आया होगा, ठीक है? और आने वाली वीडियोस में मैं आपको ना फिर एक एग्जांपल है मैं यहाँ पे एंगुलर के साथ भी दे दूँगा। देखो अगर आप एंगुलर वाले बंदे हो, तो फिर आपको थोड़ा और ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, ठीक है? बट जस्ट मैं अभी आपको ये नहीं समझाना चाह रहा हूँ, और फिर मैं आपको और ये भी बताऊँगा कि यार कंप्लीट और अनसब्सक्राइब में सिमिलैरिटीज़ क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। बट आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं यहीं पर एंड करता हूँ इसको। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।